अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो सेकंड लास्ट चैप्टर है, लेकिन हमने लास्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिया है, ठीक है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इस चैप्टर के मैं आपको इम्पॉर्टेंस बता दूँ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास फर्स्ट ईयर में आप जब जाएंगे तो वहाँ भी आप सेम चैप्टर पढ़ेंगे और यही सेम टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आज के जो टॉपिक हैं वही सेम टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में भी एग्जैक्ट सेम पढ़ेंगे, जो कि आपकी क्लास की 9th की बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से सुने, हर एक बात को नोट करें ताकि आपके जहन में सारी बातें आ जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम को भी अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम आगाज़ करते हैं इस चैप्टर के नाम से। उसके बाद हम एक जो इसके 1-2 मैंने टॉपिक लिखे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और उसके साथ हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़। ये 2 टॉपिक इस वजह से हमने कलेक्टिवली किए हैं क्योंकि ये डेफिनेशन में ही आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं, बहुत ही फोकस्ड करके सुने, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? सबसे पहले जैसे केमिस्ट्री की ब्रांचेज होती हैं, ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। और जैसे ये केमिस्ट्री के एक ब्रांच में से ही आती हैं, ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। जिसमें हम पढ़ते क्या हैं, इसमें पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल सेल को केमिकल सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केमिकल सेल को इलेक्ट्रिकल सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी कन्वर्जन है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस सारे प्रोसेस का नाम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। फिर इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है उनको भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है। सबसे पहले एक छोटी छोटी बात है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, उसके बाद आगे जो क्या आएगा वो मैं लिखूँगा, ठीक है। इसमें कन्वर्जन किस में होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो वो ये है। अगर इस सेम डेफिनेशन को अगर मैं डिफाइन करके बताऊँ एग्ज़ाम में आप किस तरीके से लिखेंगे, वो आप इस तरीके लिखेंगे, ये क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब कन्वर्जन किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा का किसे के वाइस वर्सा कहते हैं। हम एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो और दूसरी चीज़ फिर उस चीज़ में कन्वर्ट हो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें एक सेल इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो ये हमारा जो टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इधर भी एक सेल इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल,
ठीक है। अब केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस सेल का नाम है गैल्वानिक सेल, ठीक है। उस सेल का नाम है गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं गैल्वानिक सेल, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके अपोजिट रिडक्शन, ठीक है। तो इन दोनों को डिफरेंट करके हम लिखते जाएंगे। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन एक ऐसे में इसकी कुछ डेफिनेशन है, उसको कैटेगराइज करते जाएंगे। ऑक्सीडेशन की कुछ बातें, उसके बाद फिर रिडक्शन की कुछ बातें करते जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहली बात, ठीक है। ऑक्सीजन की एडिशन किसी भी रिएक्शन में, ऑक्सीजन की एडिशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सपोज करते हैं कि एग्जाम ऐसे समझे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर हम करवाएं तो क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ? कार्बन किसके साथ ऐड हुआ? ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्सीडेशन को कहते हैं क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या तो इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो इनको क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या तो क्या करना? हाइड्रोजन को रिमूव करना। एक इसके लिए भी एक रिएक्शन N2H4 एंड O2। अगर इस ये रिएक्शन है, अगर इधर हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन हम रिमूव करवाते हैं तो ये क्या हो, कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वाटर बन जाएगा इस तरीके से। देखें आप, ये 4 हाइड्रोजन है, इधर भी क्या रहेंगे? 2 और 2 4, ठीक है। और ऑक्सीजन के ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, एक वाटर की फॉर्मेशन हो गई और दूसरा नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन कौन सी है? इसे कहते हैं हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ठीक है। या तो इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, या ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से बढ़ता है? +1, +2, +3। सपोज करते हैं मैं एक, अगर आपको एक एग्जांपल दूं जिंक का, इसके ऊपर अभी तक कोई चार्ज नहीं है। रिएक्शन के बाद ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, पहली बात। दूसरी बात, इसने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया है। कितना हो गया? +2। कुछ और जैसे हम रिडक्शन के ऊपर आएंगे तो उधर ही हम कुछ एग्जांपल करेंगे एक एक डेफिनेशन को, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है। तो ये बातें अपोजिट हैं इनके, ठीक है। ऑक्सीडेशन, जो चीज़ ऑक्सीडेशन में ऐड हो रही है वो रिडक्शन में रिमूव होगी, जो रिमूव हो रही है वो रिडक्शन में ऐड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इधर एडिशन, ऑक्सीडेशन में एडिशन किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की। तो इधर जो एडिशन किसकी होगी? हाइड्रोजन की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की एडिशन, सपोज करें एक रिएक्शन है,
आपकी बुक में लिखा हुआ है लेकिन है सेकंड है आपकी मैट्रिक क्लास का, ठीक है। इसमें क्या, इसमें 2 हाइड्रोजन को ऐड करते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, ये जो ऊपर जो लिखे हुए हैं ना 2 हाइड्रोजन, इनको हम ऐड करते हैं। ऐड करके रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम टोटली, ठीक है। ये 2 इधर हाइड्रोजन है, 2 इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। रिएक्शन के बाद क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये जो सेम रिएक्शन है, ऐसे समझिए कि इसको अगर इस तरीके से हम करें तो इसका जो प्रोडक्ट है इधर लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से होगा, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। एक दूसरी बात, इधर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इधर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इधर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो क्या करना, रिडक्शन में क्या होता है, तो या ऑक्सीजन को रिमूव करना, जैसे एक रिएक्शन है Fe2O3 प्लस Al2, इसका जैसे हम जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, इधर क्या करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, ये जो ऑक्सीजन है इधर रिमूव होंगे, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इधर नहीं लिखते, इधर लिख देते हैं, ठीक है। Fe2 सेम रहेगा, और जो 3 ऑक्सीजन है ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ, Al2O3 की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन। ये जो थर्ड डेफिनेशन लिखी हुई, जो ये क्या है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन नहीं इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल भी अच्छा नहीं है, इधर लिखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर लिखते हैं हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना, या तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करना। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कैसे होंगे, जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आती जाएगी, ऐसे ही नंबर डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो सपोज कर दें, जैसे एग्जांपल है सल्फ़र, सल्फ़र के साथ हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके सल्फ़र को हमने -2 बना दिया। इधर सल्फ़र ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके बाद इनके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, -2। अब इनके ऊपर +2 है, मीन्स के ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इनके ऊपर -2 है, मीन्स के ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, ठीक है। तो अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर, ठीक है। कौन से सेल, जो हमने इधर लिखे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इधर जो हमने लिखे उनको ही हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सेल होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड दूसरा होता है गैल्वानिक सेल। तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, किस सेल की मदद से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से, ठीक है। वो पहली बात ये है, जो उधर हमने डेफिनेशन में भी यही बात लिखी थी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो, केमिकल एनर्जी में, पहली बात, ठीक है। अब यही सेम बात अगर इनके अपोजिट बात है गैल्वानिक सेल में,
ठीक है। गैल्वानिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें क्या होगा, CE लिखता हूँ, ठीक है, वो आप समझ जाएं। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, EE, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो पहली बात ये है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड गैल्वानिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो बाय द हेल्प ऑफ गैल्वानिक सेल। पहली बात ये है, ठीक है। तो दूसरी बात, इसमें रिएक्शन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें रिएक्शन होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन से रिएक्शन होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। और गैल्वानिक सेल, इसमें कौन सा रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसको जब तक हम एक रिएक्शन है, जब तक उसको हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, जब तक उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे, तब तक वो चलेगा, उसके बाद स्टॉप, ठीक है। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो जिसको सब एक बार हमने स्टार्ट कर दिया, फिर चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। ऐसे चले मैं इधर कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिससे क्या होता है, नीड एक्सटर्नल सोर्स, नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑल टाइम। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसे कोई भी नीड एक्सटर्नल सोर्स एट वंस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसको अगर एक बार कोई भी हमने एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर दिया, उसके बाद चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जब तक उसको हम कोई एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक चलते रहेंगे, उसके बाद स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, एंड इन दोनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डिफरेंट बात है ना, वो ये है कि अब एनोड और कैथोड में दोनों में डिफरेंट होता है, एनोड और कैथोड, ठीक है। आपको तो पता है एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक सेल में बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर चार्ज आती है पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर चार्ज आती है नेगेटिव, ठीक है। इधर गैल्वानिक सेल में जो एनोड है उसके ऊपर कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव, और कैथोड के ऊपर कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव। ये दो डिफरेंट है, वो आपने याद रखने कुछ चीज़ें, ठीक है। एक दूसरी बात, एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होते हैं, एनोड के ऊपर होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड के ऊपर कौन से रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड के ऊपर कौन, रिडक्शन होता है, ठीक है। कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन होती है, और एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, सपोज करते हैं कोई एलिमेंट है हमारे पास, सपोज करते हैं ए हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। ए हमारे पास एलिमेंट है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। सपोज करें इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड पे होती है, पहली बात, ठीक है। अगर सपोज करें यही सेम एलिमेंट है, सपोज करते हैं ए एलिमेंट है, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है, A-2। सपोज ए कोई एलिमेंट है, सपोज करें इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, -2 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किए, ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। और होता कहाँ पर है, कैथोड के ऊपर, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है एंड रिडक्शन
कैथोड भी होती है। ठीक है, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लें इस टॉपिक का। ठीक है, तो अपनी दुआ में याद रखें। इसके बाद हमारा एक लेक्चर या 2 लेक्चर होंगे, उसके बाद हमारे चैप्टर ख़त्म होंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। ठीक है, 12वीं की केमिस्ट्री का हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसके बाद हम कंटिन्यूसली उसके अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के और मैट्रिक के ऊपर आएंगे। ठीक है, तब तक हमें अपनी दुआ में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।